बोलिए सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। 5 वर्ष का छोटा सा बालक ध्रुव पिता की गोद में बैठने का बहुत मन करता है, लेकिन अवसर नहीं मिलता, क्योंकि एक सौतेली माँ है, सौतेला भाई है। लेकिन आज किसी तरह पिता की गोद में बैठ जाता है और सौतेली माँ खींचकर नीचे उतार देती है। ध्रुव बहुत दुखी होता है, अपनी माँ के पास जाता है। उसकी माँ कहती है, ध्रुव, यदि तुझे पिता का सिंहासन और पिता का दुलार चाहिए तो जाकर तप कर। वो छोटा सा बालक तप करने के लिए निकल जाता है। इतना कठिन, इतना गहन तप किया, भगवान को प्रसन्न कर लिया। भगवान प्रकट होते हैं, कहते हैं, ध्रुव, मांगो, क्या वरदान मांगते हो? किसके लिए तप कर रहे थे? ध्रुव ने जब भगवान को देखा तो मानो सब भूल ही गया। कहता है, तप, वरदान? नहीं भगवान, मैं तो कुछ भी मांगना नहीं चाहता। भगवान मुस्कुराए, नहीं ध्रुव, शायद तुम्हें भूल गया, तुम तप कर रहे थे, और तप इसीलिए किया जाता है कि कोई वरदान प्राप्त हो। तो मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? और ध्रुव ने उस दिन वही मांगा जो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन को भी समझाते हैं कि अर्जुन, यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः। जिसको पाने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रह जाता, वो परमात्मा है। जब एक साधक अपनी इंद्रियों, अपने मन को वश में करके पूर्ण रूपेण योगस्थ हो जाता है, तो उसे परमात्मा की प्राप्ति होती है, और उसके बाद उसके जीवन में कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। आज ध्रुव ने भी भगवान को यही कहा, भगवान, मुझे याद आ गया, मैं तप तो कर रहा था, परंतु जिसके लिए मैं तप कर रहा था, मुझे उससे कई गुना बड़ी चीज़ प्राप्त हो गई है। मुझे तो आप ही मिल गए हैं भगवान, इसलिए अब मैं कुछ भी नहीं चाहता, मैं कुछ नहीं पाना चाहता। महाराज जी ने ये वचन कहे थे कि एक समय आएगा, मैं अलोप हो जाऊंगा। लेकिन महाराज जी ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि वो समय ऐसा होगा जब मेरे भक्त मुझे अपने अंतःकरण से भी अलोप कर देंगे। क्या है आज हमारी यादों में हमारे गुरु? क्या पल पल हमें याद आती है अपने गुरु की? इस पूरे ब्रह्मांड में हर ओर अग्नि का तत्व है, फायर एलिमेंट है, दिखता नहीं है, लेकिन एक टेक्निक के द्वारा जब अपने आप को प्रकट करता है तो हमें वो अग्नि तत्व, वो फायर, वो आग दिखती है। ठीक इसी तरह हमारे ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव भी सृष्टि के कण कण में है, लेकिन वो कौन सी विधि है जिसके द्वारा वो अपने आप को हमारे समक्ष इस बाहरी जगत में और हमारे अंदर जगत में प्रकट करेंगे? वो विधि है प्रेम की। इसका स्पष्ट अर्थ है कि आज हमने अपने गुरु से प्रेम करना छोड़ दिया है, या यूं कहिए कि हमने अपने गुरु से कभी प्रेम किया ही नहीं। प्रेम तो उन्होंने किया शुरू
से लेकर आज तक और आगे भी करते रहेंगे। किसी ने महाराज जी से एक बार पूछा, महाराज जी जब हम इस ज्ञान से जुड़े थे तब हमें आपसे बहुत प्रेम था, हम कई कई घंटे आपके लिए रोते, विचलित रहते, आपके दर्शनों के बिना तड़पते, लेकिन जैसे जैसे इस मार्ग पर आगे बढ़ते गए न जाने वो प्रेम कम होता गया, क्यों ऐसा होता गया। महाराज जी गंभीर हो गए। महाराज जी ने कहा, उस समय जो था वो हमारी विशेष कृपा थी, वो हमारा प्रेम था जिसकी अभिव्यक्ति तुम में दिखती थी, लेकिन अब जो है वो तुम्हारी वास्तविकता है। भक्तों, ये हमारी वास्तविकता है। अपने गुरु के लिए हमारे हृदय में कितना प्रेम है ये हम जानते हैं। तो क्या करें, कैसे प्रेम करें उनसे? कब तक हाथ पर हाथ धरे बैठते रहेंगे और यही सोचते रहेंगे कि प्यार किया कहाँ जाता है, प्यार तो हो जाता है। भक्तों, जो हो जाता है वो प्रेम होता ही नहीं, जो हो जाता है वो आकर्षण होता है, जो हो जाता है वो मोह होता है, जो हो जाता है वो वासना होती है, जो हो जाता है वो मन के अधीन हो जाता है। ये मन अधोमुखी है, इसलिए जो हो जाता है उसकी अभिव्यक्ति भी अधोमुखी होती है। प्रेम की वास्तविकता तो यह है कि प्रेम किया जाता है। प्रेम एक तप है, प्रेम एव परम तपः। प्रेम एक साधना है, इस प्रेम साधना को किया जाता है और इस प्रेम साधना को करवाने के लिए ही वो भगवान, वो परमात्मा प्रेम अवतार बनकर एक गुरु के रूप में अवतरित होते हैं। एक बार महाराज श्री से किसी ने पूछा कि महाराज जी प्रेम किससे करें, गुरु से करें या परमात्मा से करें? तो महाराज जी मुस्कुरा दिए। महाराज जी ने कहा, प्रेम ही तो है परमात्मा, गुरु से प्रेम करें। गुरु इसीलिए अवतरित होता है जहां मन के अधीन होकर हम वासनाओं में गिर चुके हैं। हम गिरे हुओं को उठाने के लिए, हमारे भीतर प्रेम को प्रकट करने के लिए, हमें प्रेम साधना सिखाने के लिए वो गुरु अवतरित हुआ करता है। हमारे शास्त्रों ने कहा, ये तन एक मंदिर है। इस तन के भीतर ही ये प्रेम साधना की जाती है, परंतु ये निर्णय, ये चुनाव, ये चॉइस हमारी है। हम अपने इस तन को शिवालय बनाना चाहते हैं या मदिरालय बनाना चाहते हैं या वैश्यालय बनाना चाहते हैं। ये तन तो एक मंदिर है जिसके भीतर वो राधा और कृष्ण बसते हैं। तन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन। तन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन। तन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन। तन तो मंदिर है, हृदय है
वृंदावन। वृंदावन में है बसे राधिका कृष्ण। तन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन। तन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन। महाराज जी बहुत सुंदर समझाते हैं कि मानव का जन्म लेना तो आसान है, लेकिन मानव का जन्म प्राप्त करके मानव बनना बहुत कठिन है। क्योंकि मानव वह है जो ऊर्ध्वमुखी है, जो अधोमुखी नहीं है। मानव वह है जो चेतना युक्त है, जो जड़ नहीं है। इसलिए महाराज श्री अपनी कृपा से जिस ज्ञान को महाराज जी ने सिद्ध किया है, वो ज्ञान हमें प्रदान करते हैं और हमारे भीतर यहाँ आज्ञा चक्र पे जहाँ राधिका स्थित है उसे जागृत कर देते हैं। वो कृष्ण यहाँ ब्रह्मरंध्र में निवास करते हैं। ये जो यात्रा है ये आज्ञा चक्र से ब्रह्मरंध्र की यात्रा है, जिसमें राधिका का कृष्ण से मिलन करवाना है। महाराज जी ने ये ज्ञान प्रदान करके हमसे ये आकांक्षा की, हमसे ये उम्मीद रखी कि हम श्रेष्ठ मनुष्य बन जाएं। श्रेष्ठ मनुष्य बनने के लिए हमें अपने इस तन को सच में मंदिर बनाना होगा, पावन पवित्र करना होगा। जब तक इसके भीतर वो राधा कृष्ण के प्रेम में कृष्ण की ओर बढ़ती नहीं है, तब तक ये तन मंदिर नहीं बन सकता। और वो प्रेम तभी सिद्ध होगा उन राधा का उन कृष्ण से हमारे भीतर मिलन तभी सिद्ध होगा जब इस प्रेम के मार्ग में आने वाली बाधाएं पार हो जाएंगी। ये प्रेम साधना इसीलिए है कि इन बाधाओं को दूर किया जाए। प्रेम मार्ग की बाधाएं कौन सी हैं? सबसे बड़ी बाधा है अहंकार। ये अहंकार आत्मा को परमात्मा से दूर करता है। ये शरीर अहंकार का सर्जन करता है और जब प्रेम प्रकट हो जाता है तो अहंकार का विसर्जन हो जाता है। ये अहंकार हमारे भीतर स्वयं को दो रूपों में व्यक्त करता है, एक देहाभिमान और दूसरा मान सम्मान। इन दोनों को ही पार करने के लिए सूत्र एक ही है, प्रभु से प्रेम करना। प्रेम मार्ग भी है और प्रेम मंजिल भी है, प्रेम प्रोसेस भी है और प्रेम आउटपुट भी है। स्वामी विवेकानंद अपने कंप्लीट वर्क्स में बहुत सुंदर लिखते हैं, लव फॉर गॉड इज इट्स ओन फ्रूशन, इट्स ओन मीन्स एंड इट्स ओन एंड। इसलिए इन दोनों बाधाओं को पार करना है, समस्त कामनाओं से ऊपर उठकर भक्ति की राह पर चलना है, अपने तन को मंदिर बनाना है। कामना को त्याग, भक्ति राह पे तो चल। कामना को त्याग, भक्ति राह पे तो चल। वासना में क्यों जले
देहाभिमान क्या है? अपनी चेतना को, अपने मन को, अपनी समस्त शक्तियों को इंद्रियों के अधीन कर देना, इंद्रिय सुखों में ही लिप्त रहना, उनके गुलाम बन जाना, अपनी सेंसेस के स्लेव बन जाना देहाभिमान है। इसलिए जब तक ये देहाभिमान है, ये एक बाधा है, प्रेम फलित नहीं हो सकता। जिन जिन जनों ने आज तक इस देहाभिमान को संग लेकर जो भी चले हैं, उनका अंत क्या हुआ है? रावण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। रावण का जन्म एक उच्च कुल में हुआ, ऋषि कुल में हुआ। रावण वेदों का ज्ञाता था। रावण एक सुपर साइंटिस्ट भी था। पूरी सृष्टि की समस्त शक्तियों को उसने जीत लिया था, हार्नेस कर लिया था। लेकिन इतना कुछ होने के बाद रावण की एक विवशता थी जो उसको और उसके पूरे कुल को लेकर डूब गई। वो विवशता थी उसकी काम वासना वृत्ति। इसलिए उसके भीतर कभी भी ईश्वर के लिए विश्वास और प्रेम प्रकट नहीं हो पाया। दूसरा उदाहरण राजा ययाति, जिन्होंने अपने यौवन को बढ़ाने के लिए अपने पुत्र का यौवन भी मांग लिया, क्योंकि इंद्रिय सुखों के इतने बड़े गुलाम थे। इतना लंबा जीवन जीकर भी वासनाओं को भोगने के बाद खुद कहते हैं कि इंद्रिय सुख इनको प्राप्त करना ठीक उसी तरह है जिस तरह आग में घी डालना। जितना इनको भोगोगे उतने ही इनके गुलाम बनते जाओगे और ये तृष्णा कभी समाप्त नहीं होगी। इसलिए सज्जनों, इन देहाभिमानियों का अनुसरण नहीं करना है। आज हमारे समाज में हर ओर आपको ऐसे रावण और ययाति दिखेंगे। उनका अनुसरण नहीं करना है। प्रेरणा लेनी है इतिहास के साधकों से, ऐसे सेल्फ रियलाइज सोल से जिन्होंने अपने साध्य को प्राप्त भी कर लिया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्हें गले का कैंसर हो गया था, थ्रोट कैंसर हो गया। बहुत ट्रीटमेंट्स करवाए गए लेकिन आराम नहीं मिल रहा था। एक दिन उनके मित्र पंडित शशाधर ने उनसे कहा कि स्वामी रामकृष्ण, आप तो एक पहुँचे हुए योगी महापुरुष हैं। आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है अपना उपचार स्वयं करना। आप क्यों नहीं अपनी शक्तियों को अपने गले में केंद्रित करते और इस कैंसर के रोग से, इस पीड़ा से मुक्त हो जाते। रामकृष्ण परमहंस जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। इसका वर्णन द गॉस्पेल ऑफ रामकृष्ण में आता है। उन्होंने कहा, हाउ कैन आई विथड्रॉ माई माइंड दैट इज अट्यून्ड टू द लोटस फीट ऑफ गॉड एंड टर्न इट टू द वर्थलेस केज ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। मेरा जो चिंतन, मेरा मन, मेरी शक्तियाँ जो ईश्वर के चरणों में लगी हुई है, ये कैसे संभव है कि मैं उसे वहाँ से हटाकर अपने इस हार्ड मांस के पुतले को स्वस्थ करने के लिए लगा दूं? मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। ये है देहाभिमान से ऊपर उठ जाना, जहाँ जीवन में यदि कुछ शेष है तो वो परमात्मा के लिए प्रेम, अपने लिए कुछ भी नहीं। चैतन्य महाप्रभु जो ट्रांस की डिवाइन स्टेट में डांस किया करते थे, शरीर का बोध नहीं रहता था, खो जाते थे। बुल्ले शाह जो इस प्रकार प्रेम में डूब गए कि उन्हें एक नर्तकी बनकर, एक स्त्री बनकर नृत्य करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं हुआ। शरीर बोध से ऊपर उठकर ये प्रेम की अभिव्यक्ति है। स्वामी राम तीर्थ जो भारत के बहुत बड़े संत और एक मैथमेटिशियन हुए हैं,
मात्र 33 वर्ष की उम्र तक जिए, लेकिन आज भी इनके कंप्लीट वर्क्स पढ़कर बहुत प्रेरणा मिलती है। अमेरिका में जाकर वेदांत का प्रचार किया। अमेरिका में एक बहुत एलीट लेडी, एक अमीर घर की एक लेडी इनके पास आती है और कुछ प्रस्ताव रखती है इनके समक्ष। कहती है, यदि मैं चाहूँ तो मैं आपके नाम के विश्व भर में स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस खुलवा सकती हूँ। स्वामी रामतीर्थ ने कहा, नहीं, मुझे इस नाम का कोई मोह नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। उसने सुना, अच्छा। अब उसने दूसरा प्रपोजल रखा। कहती है, स्वामी जी, यदि मैं चाहूँ तो आपका ये वेदांत का प्रचार जो आप घूम घूम कर करते हैं, ये कुछ ही दिनों में पूरे विश्व में मीडिया के माध्यम से फैला सकती हूँ। लेकिन स्वामी जी को ये बात अच्छी लगी, लेकिन पर अटक गए। उन्होंने कहा, लेकिन क्या? तो उस महिला ने कहा, लेकिन यह कि ये तभी होगा जब आप मुझे ये परमिशन देंगे और मेरे नाम के साथ मैं मिसेस राम लगा पाऊंगी। स्वामी रामतीर्थ ने सुना, बड़ी जोर से हंस पड़े। उन महिला को लगा, ये क्या बात हुई? कहने लगी, स्वामी जी, मैं समझी नहीं, आप हंसे क्यों? तो स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, वो इसलिए क्योंकि राम ना मिस्टर है, ना मिस है, ना मिसेस है, ना मैसर्स है। राम तो एक मिस्ट्री है। जब उन महिला ने सुना, हैरान हो गई। कहने लगी, स्वामी जी, मैं सीधा सीधा आपको कहती हूँ, मैं आपसे बहुत नज़दीक का संबंध चाहती हूँ। अब स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, तो फिर ठीक है, सबसे नज़दीकी संबंध एक माँ और उसके पुत्र का होता है। आज से मैं आपका बेटा और आप मेरी माँ। ये है शरीर बोध से ऊपर उठ जाना, जहाँ कोई भी कामना शेष नहीं रह जाती, जहाँ कोई भी लोभ आपको आकर्षित नहीं कर पाता। तभी उन ईश्वर से प्रेम होता है। किसी ने महाराज श्री से ये प्रश्न किया कि महाराज श्री, इतने वर्ष हो गए इस मार्ग पर चलते हुए, लेकिन आज भी मन में वासनात्मक विचार आते हैं। महाराज जी, ये तो आपकी कृपा से ही ठीक होंगे ना? तब महाराज जी ने कहा, ना, ये हमारी कृपा से नहीं होगा। इसके लिए तो साधक को स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ता है। इसलिए भक्तों, सबसे पहला प्रयत्न है सत्संग प्लस साधना। सत्संग में जाने का अर्थ है बार बार इस बोध को प्राप्त करना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं उन परमात्मा का अंश हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। सत्संग में जाते हैं तो ये रिमाइंडर्स हमारी साधकता की क्लॉक में अपने आप लग जाते हैं। आप जो चीज़ भूलते हैं अपने मोबाइल फोन्स में रिमाइंडर सेट करते हैं। ठीक उसी तरह यदि आप रेगुलरली सत्संग में जाते हैं तो सत्संग में जाकर आपकी साधकता के क्लॉक में भी रिमाइंडर्स ज़रूर लग जाते हैं। महाराज जी ने कभी हमसे ये नहीं कहा कि सब कुछ छोड़ दो। महाराज जी ने हमें सभी रसों का रस, सबसे बड़ा रस प्रदान कर दिया, वो ब्रह्म रसो वही रसहा, जो रसों का रस है। एक ऐसी स्टेट ऑफ इटर्नल ब्लिस जो सुप्रा सेंसोरियल है, सुप्रा मेंटल है, सुप्रा इंटेलेक्चुअल है, जो मन, बुद्धि और इस शरीर की परिधि से बहुत दूर है। महाराज जी ने हमें वो ज्ञान प्रदान किया है। इसलिए बार बार सत्संग में जाकर इसको अपने आप को रिमाइंड भी करवाना है और साथ में साधना भी करनी है। ये पहला प्रयत्न है। इससे हम देहाभिमान से ऊपर उठ पाएंगे। दूसरी, अहंकार की अभिव्यक्ति, मान सम्मान। इससे ऊपर उठने के लिए क्या करना है, आइए इसे स्वरों के माध्यम से हम श्रवण करते हैं। जग तो अंधकार है, इससे तू
कर मूढ़ तो संभल। राधा कृष्ण के चरण में, राधा कृष्ण के चरण में नित्य कर नमन। मंदिर है हृदय है वृंदावन, तन तो मंदिर है हृदय है वृंदावन। अहंकार की ये दूसरी अभिव्यक्ति मान सम्मान, इससे ऊपर उठने के लिए जो सीधा स्पष्ट सूत्र है वो है सेवा। इसलिए हमारे ग्रंथों ने बार बार सेवा की महिमा को गाया है। शिव संहिता में बहुत सुंदर आता है, गुरुहु पिता गुरुहु माता गुरुर्देवो न संशयः, कि गुरु हमारी माँ भी हैं, गुरु हमारे पिता भी हैं और गुरु ही परम देव भगवान परमात्मा है। इसलिए ऐसे गुरुदेव की कर्म से, वचन से और वाणी से पूरी तरह से, पूरी निष्ठा से सेवा करनी चाहिए। परंतु हमारे साथ क्या होता है, जो ये थॉट, स्पीच और एक्शन का ट्रायो है, इसका बैलेंस बार बार बिगड़ जाता है। हम सेवा तो करते हैं, लेकिन सेवा करते समय यदि किसी के साथ मतभेद हो जाए, किसी की कोई बात पसंद ना आए, तो मन में उनके लिए दुर्भावना आ जाती है और वाणी से दुर्वचन भी निकल जाते हैं। हम अपने हाथों से, अपने करों से सेवा करते जा रहे हैं, लेकिन मुख पर वो सौम्यता नहीं है, वो पवित्रता नहीं है, मन में वो पवित्रता नहीं है, वो सद्भावना नहीं है, तो क्या आप इसको सेवा कहेंगे? साधारण शब्दों में कहें तो मनसा वाचा कर्मणा आपने बहुत बार सुना है। कई बार मन में बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन अपने कर्म संस्कारों के कारण विवश हो जाते हैं, वाणी बुरी हो जाती है, क्या उसे सेवा कहेंगे? कई बार बोली तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन मन में अच्छे विचार नहीं है, ना ही कर्म अच्छे हैं। इसलिए किसी ने बहुत सुंदर कहा, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान दो खड्ग, देखा सुना न कान। ये भी चाहते हो कि प्रेम का रस चखने को मिल जाए, और ये भी चाहते हो कि मेरा मान सम्मान भी बना रह जाए, तो ये उसी तरह असंभव है जिस तरह एक म्यान में दो तलवारों का होना असंभव हुआ करता है। लेकिन ऐसे भी भक्त हुए हैं जो मान सम्मान को तिलांजलि देकर आगे बढ़ गए, जिन्होंने अपने गुरु से इतना प्रेम किया कि गुरु का लक्ष्य उनका लक्ष्य बन गया, गुरु का स्वप्न उनका स्वप्न बन गया, गुरु के आदर्श, गुरु की आज्ञा उनका जीवन बन गया। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य, जिन्होंने रामकृष्ण मठ को खड़ा किया, स्वामी विवेकानंद, जो बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल थे, वेद शास्त्र सब पढ़ रखे थे, इनके साथ साथ बहुत से फिलोसोफर्स, ह्यूम, हर्बर्ट स्पेंसर, जॉन स्टुअर्ट मिल, इन सबको भी पढ़ा था। मन में एक ही इच्छा थी कि ईश्वर का दर्शन करना है और समाधि को प्राप्त करना है। रामकृष्ण परमहंस जी, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, उन्होंने स्वामी विवेकानंद को कई बार कुछ कुछ घंटों की समाधि दी,
लेकिन उससे लंबी नहीं। शुरू में तो विवेकानंद जी को बहुत लगा कि मैं तो समाधि के लिए आया था, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया धीरज रखा और गुरु के चरणों में प्रेम उपजता गया। गुरु से प्रेम इतना प्रगाढ़ हो गया कि गुरु ने अपनी अंतिम इच्छा जब प्रकट की, जो आज्ञा प्रदान की, गुरु महासमाधि धारण करके इस जगत से भी चले गए। लेकिन उसके बाद स्वामी विवेकानंद की इच्छा समाधि नहीं रह गई थी। उनके जीवन का उद्देश्य वो था जो उनके गुरु ने उन्हें आज्ञा दी, धर्म का, अध्यात्म का विश्व में प्रचार करना। स्वामी विवेकानंद जिस समय शिकागो गए वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स को अटेंड करने, जुलाई के महीने में पहुंचे तो ये पता चला कि ये पार्लियामेंट पोस्टपोन हो गई है और अब सितंबर के महीने में है। शिकागो में रहना बहुत महंगा था, लाइफस्टाइल बहुत एक्सपेंसिव था, इसलिए विवेकानंद जी बॉस्टन जाकर शिफ्ट हो गए। कुछ महीने बॉस्टन में ही रहे और जब सितंबर का समय आया, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में जाने का समय आया, किसी ने उन्हें पूरा पता लिख दिया, यातायात के साधन सब कुछ बता दिया। निकल तो पड़े, लेकिन वो मैप, वो इन्फॉर्मेशन सारी कहीं खो गई। उस समय बॉस्टन में सब जर्मन लैंग्वेज बोलते थे। स्वामी विवेकानंद यदि किसी से बात भी करते तो कोई समझ ही नहीं पाता। अब किस प्रकार शिकागो पहुंचे, बहुत परेशानी हो रही थी। जिसका भी द्वार खटखटाया उसने मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया, लेकिन मन में एक बार भी संशय नहीं आया कि ये कैसी गुरु की सेवा है, ये क्या क्या मुझे सहना पड़ रहा है। कहीं ये भाव नहीं आए, क्योंकि मन में तो प्रेम था। ऐसे ही एक पूरी रात एक बड़े से लोहे के डिब्बे के अंदर बिताई। ठंड थी, कड़कती ठंड थी, लेकिन उसके अंदर भी स्वामी जी रात भर ध्यानस्थ बैठे रहे और सुबह ध्यान तब टूटा जब आसपास से बहती नालियों की दुर्गंध आई। किसी तरह शिकागो पहुंचे। जब वहां जाकर अपना पहला प्रवचन दिया तो वहां खलबली मच गई, सारी ऑडियंस हिल गई ऐसे प्रवचन, ऐसी वाइब्रेशंस को देखकर। ये स्वामी विवेकानंद का चरित्र है, जिन्होंने प्रेम को जिया जहां कोई शिकायत नहीं, जहां कोई कुंठा नहीं है। साथ में रामकृष्ण परमहंस के गृहस्थ शिष्य भी सभी अपना अपना किरदार निभा रहे थे। भारत में रामकृष्ण परमहंस के शिष्य अला सिंघा, जिन्हें स्वामी विवेकानंद जी ने गुरु की चेतना से जोड़ा, अला सिंघा ने पूरे दक्षिण भारत में ऐसा प्रचार किया, लोगों से धन एकत्रित किया, मिशन को चलाने के लिए, प्रचार के लिए। स्वामी विवेकानंद डायरेक्ट उन्हें लेटर्स लिखा करते और अला सिंघा यहाँ दक्षिण भारत से धन इकट्ठा करके अपनी सेवा स्वामी विवेकानंद को भेजा करते। रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य ऐसा असीम प्रेम कि सब डट गए हैं रण में इस मिशन को खड़ा करने के लिए। इस प्रकार कई महीनों तक स्वामी जी ने अमेरिका में प्रचार किया। जब स्वामी विवेकानंद लौटकर भारत आए, उस समय रामकृष्ण परमहंस जी का रामकृष्ण मठ जितना भी था छोटा सा, उसके अध्यक्ष स्वामी ब्रह्मानंद जी हुआ करते थे। ब्रह्मानंद जी दोनों हाथ जोड़ते हैं और विवेकानंद जी के चरणों में झुक जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। विवेकानंद जी बहुत व्याकुल हो गए, ब्रह्मानंद जी को उठाया। ब्रह्मानंद जी, ये आप क्या कर रहे हैं? और ब्रह्मानंद जी कहते हैं, विवेकानंद, आप मेरे गुरु का प्रचार करके आए हैं, इसलिए आज आप मेरे लिए हर तरह से पूजनीय हैं, आपको प्रणाम कर रहा हूँ। ये है सेवा, जहाँ मान सम्मान की कोई आवश्यकता नहीं है, जहाँ कोई कुंठाई नहीं है,
कुछ है तो वो विशुद्ध प्रेम है अपने गुरु के लिए। जहाँ कुछ है तो वो विशुद्ध श्रद्धा है अपने गुरु के लिए कि जो कुछ भी मेरे साथ घटता है वो मेरे गुरु ही किया करते हैं, वो मेरे गुरु का कृपा प्रसाद है। इसलिए मीराबाई जी ने बहुत सुंदर ये कहा, मान अपमान दो उधर पटके निकली ज्ञान गली। जब इस ज्ञान की गली में निकल जाते हैं तो मान अपमान को उधर पटक कर निकलते हैं, लेकिन हम तो इसे साथ लेकर निकलते हैं। हम इंतजार नहीं करते कि किस तरह से गुरु मेरा निर्माण कर रहा है, ये समय मुझे बता ही देगा। हम प्रश्न करते हैं, हम संशय करते हैं। योगानंद परमहंस जो युक्तेश्वर जी के शिष्य हुए, जब समर्पित हुए, पूरे 6 महीने गुरु के आश्रम में रह चुके हैं, लेकिन गुरु की लीलाएं जो अटपट हैं, जो झटपट समझ नहीं आती। 6 महीने के बाद अचानक से गुरु के पास सुबह गए और कहते हैं कि मैं तो यहाँ ईश्वर का दर्शन और समाधि को प्राप्त करने आया था, इसलिए मैं हिमालयास पर जा रहा हूँ, हिमालय पर जा रहा हूँ, वहीं जाकर एकांत में समाधि लगाऊंगा। युक्तेश्वर गिरि जी कहते हैं, योगानंद, हिमालय पर्वत कभी किसी का गुरु नहीं हो सकता। लेकिन योगानंद इस संकेत को नहीं समझे। उनका नाम उस समय मुकुंद था। निकल पड़े हैं गुरु का त्याग करके, हिमालय पर पहुंच गए, कई योगियों से, कई महापुरुषों से मिले, समाधि की चर्चाएं कर रहे हैं, ईश्वर दर्शन की चर्चाएं कर रहे हैं। और फिर एक संत से मिले, उनसे जब समाधि को मांगा तो वो कहते हैं, योगानंद, तुम्हें क्या लगता है पर्वत कभी किसी के गुरु हो सकते हैं क्या? जब मुकुंद ने ये सुना तो उनका मन अचानक से ठनक गया कि ये तो वही वचन है जो मेरे गुरु ने कहे थे। और वो संत कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी मिलेगा वो तुम्हारे गुरु से ही प्राप्त होगा, वही तुम्हें ईश्वर का दर्शन भी देंगे, वही तुम्हें समाधि भी देंगे, इसलिए लौट जाओ। मुकुंद लौट आते हैं, लेकिन मन में बहुत ग्लानि है। गुरु के पास क्या मुंह लेकर जाऊं? गुरु को समझा ही नहीं, गुरु की आज्ञा का पालन ही नहीं किया, मैं कैसा शिष्य हूं? गुरु के पास पहुंचे, गुरु को प्रणाम किया और युक्तेश्वर गिरि जी ने पहली बात कही, योगानंद, चलो रसोई घर में चलते हैं, तुम्हें भूख लगी होगी, तुम्हें कुछ खिलाता हूँ। योगानंद हैरान है, ये कैसा चरित्र है, ये कैसी महानता है। कहने लगे, गुरुदेव, क्या आप मुझसे नाराज नहीं? युक्तेश्वर गिरि जी ने सुना, नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं होता, क्योंकि मैं तो बस यही चाहता हूँ कि मेरे शिष्य हमेशा खुश रहें। युक्तेश्वर गिरि जी ने अपने शिष्य को माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। उनकी गलती तो सरल थी और एक गलती पर उन्हें इतनी ग्लानि हुई, इतना पश्चाताप हुआ कि आगे जाकर गुरु के मिशन को खड़ा करने वाले वही सिद्ध हुए। लेकिन भक्तों, जरा सोच कर देखिए, हमने अपने जीवन में कितनी गलतियां की हैं, कितने पाप किए हैं, कितनी बार गुरु की अवज्ञा की है। क्या आज हमारे भीतर वो ग्लानि है? क्या आज हमारे भीतर वो पश्चाताप है? हमारे गुरु तो हमें हजारों बार क्षमा कर चुके हैं। वो इतने उदार हैं, उनका चरित्र इतना महान है, लेकिन हम अपने आप को उनके योग्य कब बनाएंगे? कब बनाएंगे भक्तों? यही समय है। प्रेम ना तो किसी हाट में बिकता है और ना ही किसी खेत में उगता है। प्रेम की तो एक ही शर्त है, शीश दिया जाता है और प्रेम प्रकट होता है। क्या तैयार है शीश देने के लिए हम अपने गुरु को? यदि हैं तो आज से इस सूत्र को धारण करें। हम ऐसी सेवा
करेंगे जिसमें हमारा मन, हमारे वचन और हमारे कर्म तीनों पूर्ण रूपेण श्रद्धा पूर्वक हमारे गुरु के चरणों में नत होंगे। हमारा मन, हमारी बुद्धि गुरु के चरणों में समर्पित होगी और मन वचन कर्म से गुरु की सेवा करेंगे और साधना करेंगे। ये दूसरा प्रयत्न है, सेवा प्लस साधना। कैसी सेवा? मान सम्मान को त्याग कर सेवा की राह पर बढ़ जाना है। प्रेम की शुरुआत श्रद्धा से होती है और प्रेम फिर समर्पण के रूप में जब पराकाष्ठा पर पहुंचता है तो वो प्रेम की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति हुआ करती है। इसलिए जब देहाभिमान का त्याग कर दिया, जब मान सम्मान का त्याग कर दिया, तब जीवन में प्रेम प्रकट होता है और गुरु भक्तों के लिए प्रेम ही सब कुछ है। प्रेम ही सबसे बड़ा तीर्थ है, प्रेम ही भजन है, प्रेम ही ईश्वर का नाम है, प्रेम ही सर्वस्व है। प्रेम ही तो तीर्थ है, प्रेम कर्म है, प्रेम ही तो तीर्थ है, प्रेम धर्म है, प्रेम ही तो अर्चना, प्रेम कर्म है, प्रेम ही प्रभु का नाम, प्रेम ही प्रभु का नाम, प्रेम ही भजन। तन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन। तन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन। प्रेम समर्पण मांगता है। सांसारिक प्रेम में प्रेमी समर्पण कर देते हैं, लेकिन जब वो दिव्य प्रेम की बात आती है तो समर्पण क्यों नहीं हो पाता? एक बार महाराज जी ने अपने प्रवचनों में बहुत सुंदर एक बात कही। महाराज जी ने कहा कि एक बार भगवान मजनू के सामने प्रकट हो गए और भगवान ने मजनू से कहा, मजनू, जितना प्रेम तू लैला से करता है, यदि उसका कण भर प्रेम भी तू मुझसे करता होता तो मैं तेरा गुलाम बन जाता। जब मजनू ने ये सुना तो मजनू ने क्या कहा जानते हैं? मजनू ने कहा, भगवान, यदि आपको मेरे प्रेम की इतनी ही तलब थी तो मेरे सामने लैला बनकर आ गए होते, आपको मेरा प्रेम मिल जाता। देखिए, सांसारिक प्रेम में समर्पण देखिए, एकाग्रता देखिए, फोकस देखिए। जहां कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन वो प्रेम जो जन्मों जन्मों का है, शायद इसे हम कभी उजागर कर भी नहीं सकते थे। महाराज जी ने हमें ढूंढा, हमें वो ज्ञान दिया, वो संभावना हमारे भीतर जागृत कर दी कि हम उनके प्रेमी बन सकते हैं। लेकिन हम जब महाराज जी हमारा निर्माण करते हैं तो हमें बड़ी पीड़ा होती है, हम शोर मचाने लगते हैं। महाराज जी बहुत सुंदर समझाते हैं कि गुरु और शिष्य का रिश्ता ठीक वैसा ही होता है जैसा एक मूर्तिकार और उसकी मूर्ति का होता है। एक मूर्तिकार मूर्ति को गढ़ता है
उसे तराशता है, उसे काटता है। महाराज जी कहते हैं लेकिन वो मूर्ति कभी चिल्लाती नहीं, क्योंकि उसमें चेतना नहीं है। अंतर मात्र इतना है कि जब गुरु अपने शिष्य को काटता है, तराशता है, मिटाता है, तो वो शिष्य चिल्लाता है, वो शोर करता है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरा अधिकार, मेरा सम्मान। वास्तव में हो क्या रहा होता है? निर्माण की प्रक्रिया। इस निर्माण से प्रेम उपजेगा, लेकिन शिष्य अवसर ही नहीं देता। सांसारिक प्रेम यदि समर्पण मांगता है, तो वो दिव्य प्रेम तो पूर्ण समर्पण मांगता है। ऐसा पूर्ण समर्पण करने वाले भी बहुत से भक्त हुए हैं। यशोधरा, जिसने ऐसा समर्पण किया कि महात्मा बुद्ध, जिन्हें पति के रूप में पाया था, उन्हें भगवान के रूप में हमेशा हमेशा के लिए पा लिया। महात्मा बुद्ध, जिनका पूर्व नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ एक राजकुमार थे और यशोधरा के साथ उनका विवाह हुआ। बहुत सुंदर जीवन था, विवाहित जीवन है। परंतु कुछ ही समय के बाद महात्मा बुद्ध के भीतर आध्यात्मिक संस्कार जागृत हो गए, वैराग्य जागृत हो गया। उस समय यशोधरा गर्भवती थी। सिद्धार्थ मन ही मन योजनाएं बनाने लगे कि ये संसार क्या है? यहाँ तो कुछ भी नित्य नहीं है, यहाँ तो सब कुछ अनित्य है। यहाँ लोग आते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। संसार में तो दुख ही दुख है। मैं इस संसार को दुखों से मुक्त करना चाहता हूँ। मन में ऐसे संकल्प उठ रहे हैं। जिस दिन पुत्र का जन्म हुआ, उसका मुख तक नहीं देखा। रात्रि में ही यशोधरा का, अपने पुत्र का, अपने पूरे राज्य का त्याग करके सिद्धार्थ अध्यात्म के पथ पर बढ़ जाते हैं। समाज उन पर बहुत लांछन लगाता है। सिद्धार्थ के पिता बहुत विचलित होते हैं, लेकिन यशोधरा एक पल के लिए भी विचलित नहीं हुई। उधर सिद्धार्थ अपने जीवन को तप बना लेते हैं। कई वर्षों के तप के बाद ऋषि सुजाता से जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ, उसे सिद्ध किया, ऐसा साधना का अभ्यास किया कि निर्वाण तक पहुंचे। जन समाज को अध्यात्म का अमृत पिलाना शुरू किया, दुखों से मुक्त करना शुरू किया। इधर सिद्धार्थ अध्यात्म का प्रचार कर रहे हैं। समाज में महात्मा बुद्ध कहलाने लगे हैं, तथागत कहलाने लगे हैं। और उधर यशोधरा ने, जिस दिन सिद्धार्थ उनका त्याग करके जाते हैं, यशोधरा ने अपने जीवन को साध्वी जीवन बना लिया। राजसी आभूषण वस्त्रों का त्याग कर दिया। साधारण जीवन, शैया की जगह भूमि पर विश्राम करना, राजसी भोज की जगह साधारण भोजन करना, और उस कक्ष तक अपने जीवन को, अपनी समस्त वृत्तियों को सीमित कर लिया। ऐसी भक्ति, ऐसी श्रद्धा, ऐसा प्रेम। सिद्धार्थ का पुत्र, जिसका नाम राहुल रखा गया, राहुल 8 वर्ष का हो जाता है। इस समय महात्मा बुद्ध लौटकर कपिलवस्तु आते हैं, लेकिन आज भिक्षु के रूप में आए। भिक्षु के रूप में जब अपने ही राजकुमार को देखा, तो सभी देखकर हैरान हो रहे हैं, पीड़ित भी हो रहे हैं। लेकिन यशोधरा विचलित नहीं हुई। महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु में रहते हैं, वहीं शिविर लगाया और कई दिनों तक अध्यात्म का प्रचार किया। एक एक करके सभी जन महात्मा बुद्ध के दर्शन करने आते हैं, उनसे ज्ञान को भी प्राप्त करते हैं।
लेकिन महात्मा बुद्ध भी मन में बार बार सोच रहे हैं, यशोधरा नहीं आई। सब आए लेकिन यशोधरा नहीं आई। इसलिए महात्मा बुद्ध आज अपने शिष्य सारिपुत्र और मोदग्लायन को कहते हैं कि आप दोनों मेरे संग चलिए, हम खुद जाएंगे यशोधरा के महल में। और जैसे ही सारिपुत्र और मोदग्लायन ने सुना, बड़े हैरान हुए। ऊपर से महात्मा बुद्ध ने यह भी कह दिया कि यदि यशोधरा मेरा स्पर्श करे तो तुम उसे रोकना मत, क्योंकि संबोधि तो मुझे प्राप्त हुई है। आज शिष्यों की भी परीक्षा है। यद्यपि महात्मा बुद्ध तो पूर्ण है, वो तो जानते हैं कि यशोधरा ने अपने जीवन को किस प्रकार तपाया है। यशोधरा के कक्ष में पहुंचे, परंतु यशोधरा के भीतर मात्र भर भी दैहिक आकर्षण शेष नहीं है। जैसे ही उसे देखा, महात्मा बुद्ध देख रहे हैं ऐसी दिव्यता, ऐसी सौम्यता। महात्मा बुद्ध ने कहा, यशोधरा सब मेरे दर्शन करने आए, तुम मुझसे मिलने नहीं आई। यशोधरा कहती है, मैंने तो आपका कभी त्याग किया ही नहीं, आप तो हमेशा मेरे चिंतन में मेरे साथ ही रहे हैं। महात्मा बुद्ध ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। बड़ा लंबा संवाद चलता है दोनों के मध्य, और फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, यशोधरा क्या अभी भी तुम्हारे मन में मेरे लिए अपराध भाव है? यशोधरा दोनों हाथ जोड़ लेती है, कहती है, नहीं, आपके लिए तो मेरे मन में एक पल के लिए भी अपराध भाव नहीं आया था। और फिर अपने दोनों हाथों को झुकाती है और अपने शीश को महात्मा बुद्ध के चरणों में रख देती है। नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं और दोनों हाथों को जोड़ती है और कहती है कि मेरी प्रतिछाया भी आपके इस मार्ग में पथ बाधा न बने, मेरी बस यही प्रार्थना है। महात्मा बुद्ध ने ऐसी भावना को देखा, हृदय आज प्रफुल्लित हो उठा है। यशोधरा को आशीर्वाद देते हैं और निकल जाते हैं अपने शिविर की ओर। अगले दिन राजमहल में भोजन पर आमंत्रित थे। भोजन करने के बाद जब निकल रहे थे तो महात्मा बुद्ध को देखकर यशोधरा अपने पुत्र राहुल से कहती है, राहुल देखो वो कौन है, क्या तुम उन्हें जानते हो? राहुल ने उस ओर देखा। राहुल अपने पिता के बारे में कुछ नहीं जानता। कहता है, हाँ माता जी, वो भिक्षु है, उनका नाम तथागत बुद्ध है। यशोधरा के नेत्र भर गए। कैसा विधान है ये विधि का, ये पुत्र, इसे भगवान प्राप्त हुए हैं पिता के रूप में और ये जानता तक नहीं। कहती है, राहुल वो भिक्षु मात्र तथागत बुद्ध नहीं है, वो तुम्हारे पिता भी हैं। राहुल ने सुना, क्या माता जी, वो मेरे पिता हैं? तो फिर महाराज शुद्धोधन? यशोधरा कहती है, पुत्र वो तो तुम्हारे पिता के पिता हैं, इसलिए जाओ जाओ अपने पिताजी को जाकर प्रणाम करो और उनसे अपना अधिकार मांगो। उनसे मांगो कि उनके पास जो भी विरासत है पुत्र होने के नाते वो तुम्हें प्रदान करें। ये तुम्हारा अधिकार है, जाओ अपने पिता के पास जाओ, ये मेरी आज्ञा है। राहुल दोनों हाथ जोड़ता है, महात्मा बुद्ध के पास पहुंच जाता है। जाकर प्रणाम किया, कहने लगा, हे पिताजी, मैं आपका पुत्र हूँ। महात्मा बुद्ध देखते ही रह जाते हैं। जिसको जन्म के बाद एक क्षण के लिए भी देखा तक नहीं था, आज वो पुत्र स्वयं आया है। कहता है, हे पिताजी, मेरी माता ने मुझे आपके पास भेजा है, उनकी आज्ञा है कि मैं आपसे अपना अधिकार मांगूं। पिताजी, मुझे मेरा अधिकार दीजिए। आपके पास विरासत के रूप में जो भी है वो मुझे प्रदान कीजिए। बार बार आग्रह करने लगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं, राहुल, मेरे पास सांसारिक संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूं?
पिताजी, आपके पास जो भी विरासत है आप वही मुझे प्रदान कीजिए, ये मेरा अधिकार है, मेरी माँ की आज्ञा है। महात्मा बुद्ध ने ऐसा आग्रह बार बार सुना तो कहते हैं, सारी पुत्र, राहुल को प्रवज्ञा दे दो और ये आज से ही संघ में प्रविष्ट होता है। राहुल के शीश को मुंडित कर दिया जाता है। 8 वर्ष का राहुल आज वो भी भिक्षु बन गया। ये समर्पण है उस माँ का, यशोधरा का, ये प्रेम है यशोधरा का। महात्मा बुद्ध ने जब ऐसा प्रेम देखा, आज स्वयं चलकर यशोधरा के कक्ष में आते हैं। यशोधरा से कहते हैं, यशोधरा, भिक्षु संघ में अभी भिक्षुणियों का स्थान नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता, लेकिन तुम यहीं इसी कक्ष में रहकर मेरी उपासिका बनो और बौद्ध धर्म का अनुसरण करो। महात्मा बुद्ध ने आज यशोधरा के सर पर हाथ रखा और उसे प्रवज्ञा दे दी, उसे ज्ञान प्रदान कर दिया और आशीर्वाद देकर अपने भिक्षु संघ को लेकर, राहुल को लेकर निकल जाते हैं। यशोधरा, जिसका प्रेम आज तक श्रद्धा के रूप में व्यक्त था, अब उसने बुद्ध की सेवा का व्रत भी अपने जीवन में धारण कर लिया। समय यूं ही बीतता गया, राहुल नौजवान हो गया। एक समय ऐसा आया, संघ में ही राहुल की चेतना ने उसके शरीर का त्याग कर दिया, राहुल की मृत्यु हो गई। जब ये समाचार कपिलवस्तु पहुंचा, महाराज शुद्धोधन, पूरा नगर विचलित हो गया, लेकिन यशोधरा आज भी विचलित नहीं हुई। ये समर्पण है उस भक्त का। समय बीतता गया, 50 वर्ष बीत गए। महात्मा बुद्ध का प्रचार बहुत फैल चुका है, लेकिन आज कपिलवस्तु पर आक्रमण हो रहा है। यशोधरा की दासियां दौड़ी दौड़ी आती हैं, रानी माँ, रानी माँ। सभी राजमहल छोड़कर जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। उस समय यशोधरा ने कहा, नहीं, तुम सब चली जाओ, परंतु मुझे आज्ञा प्राप्त हुई है कि मुझे इसी कक्ष में रहकर अपने बुद्ध की उपासिका बनकर रहना है। यही मेरी सेवा है। इसलिए जहाँ मैंने अपना पूरा जीवन बिताया है, मैं उस कक्ष का त्याग करके नहीं जाऊंगी। मैं अपने बुद्ध की आज्ञा का उल्लंघन करके कहीं नहीं जाऊंगी। राजमहल के समस्त सदस्य चले जाते हैं और यशोधरा अपने गुरु, अपने भगवान बुद्ध की आज्ञा को धारण करके उनकी सेवा के व्रत का पालन करती है। इस प्रकार ध्यानस्थ हो गई कि आज उसे हर ओर प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है। आज हर ओर बुद्ध ही बुद्ध के दर्शन हो रहे हैं और यशोधरा की चेतना ऊर्ध्वमुखी हो जाती है और उसकी देह का त्याग कर देती है। आज कलयुग की उस राधिका ने अपने कृष्ण को हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त कर लिया। सज्जनों, ये है प्रेम जिसकी पराकाष्ठा समर्पण के रूप में अभिव्यक्त होती है। लेकिन क्या हमारे भीतर की राधिका अपने कृष्ण के लिए इतना समर्पण कर पाएगी? ये निर्णय हमारा है, ये चुनाव हमारा है। महाराज जी ने दिव्य वचनों में कहा, लोभ में मोह में अभी तक हम खपे, व्यक्ति परिवार में ही फंसे रह गए। जिंदगी लुट गई बस इन्हीं के लिए, स्वार्थ में ही अभी तक सधे रह गए। आज तक हमने किया ही क्या है? सब अपने लिए, अपने आप को साधा भी है तो स्वार्थों के लिए साधा है। भक्तों, ये समय है उन ईश्वर को प्राप्त करने का, गुरु से प्रेम करने का। इसलिए प्रेम साधना का व्रत लीजिए आज। महाराज श्री से किसी ने स्पष्ट पूछा था कि महाराज श्री, आपको पाने के लिए क्या करना पड़ता है? महाराज जी ने एक ही पंक्ति में कहा था, हमें पाने के लिए सब कुछ खोना पड़ता है। भक्तों, आइए आज ऐसा संकल्प लेते हैं कि अपना सब कुछ लुटाने के लिए हम तैयार हैं। अपना सब कुछ खोकर अपने
कृष्ण को पाना चाहते हैं, उनकी प्रसन्नता को, उनके प्रेम को पाना चाहते हैं, उनकी जो हमसे अभिलाषा है उसको पूर्ण करना चाहते हैं। आइए आज व्रत लेते हैं कि इस तन का जितना भी दुरुपयोग किया होगा अब और नहीं करेंगे। अब इस तन को मंदिर बनाएंगे, अब इस हृदय को वृंदावन बनाएंगे। तन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन। तन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन। वृंदावन में है बसे राधिका कृष्ण। तन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन। 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 भक्तों, आज तक हमने अपने कृष्ण के साथ उनके बहुत से जन्मोत्सव मनाए हैं, बहुत सी जन्माष्टमियाँ मनाई हैं, लेकिन आइए आज इस प्रांगण में ऐसे पुकार को गुंजायमान करते हैं कि वो कृष्ण जिन्हें हमने अपने अंतःकरण से अलोप कर दिया, वो हमारे अंतर जगत में, हमारे अंतःकरण में फिर से प्रकट हो जाएं। आइए मिलकर उन कृष्ण को पुकारते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। आप सभी साथ साथ हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, राम रामा हरे हरे, राम रामा हरे हरे। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।